सभी स्टूडेंट को प्रणाम। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाइए। सभी को मेरी आवाज आ रही है? पिंकी जी, सीमा जी, रजनीश जी, सभी को प्रणाम। ठीक है, आज जो हमारी 26वीं क्लास है और हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। कल तक जहां तक हमने पढ़ा था वहां से आगे पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं। वल्लभ संप्रदाय पर थे हम। वल्लभ संप्रदाय पर थे। एक बार क्लास में सभी स्टूडेंट आ जाइए। एक बार मैं ग्रुप पर भी डाल देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं ग्रुप पर भी डाल देता हूँ तो क्लास शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो वल्लभ ने कौन सा पंथ शुरू किया था? कल हमने पढ़ा था। वल्लभ ने क्या किया था? पुष्टि मार्ग की शुरुआत की थी। पुष्टि मार्ग में उन्होंने 3 प्रकार के जीवों की बात की थी। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और कौन सा प्रभाव जीव, ये 3 जो है दिखा रहे थे, ठीक है। ये 3 जो है जीव यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? प्रवाह जीव और मर्यादा जीव में या फिर पुष्टि जीव में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और आज से जो है हमारी फर्स्ट पेपर की क्लास जो है 5 बजे होने वाली है। 5 PM पर जो है हमारी क्लास हुई फर्स्ट पेपर की आज से। 4 PM का जो टाइम हमने चेंज करके 5 PM किया है, जिससे जो है सारे स्टूडेंट कक्षा में जुड़ पाए, क्योंकि 5 बजे का समय जो है सारे स्टूडेंट के लिए सही रहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 5 बजे क्लास करने में? इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं हम। 5 बजे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है जो फर्स्ट पेपर की क्लास लेते हैं? एक बार कमेंट कीजिए। एक बार कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, पेपर 1 की क्लास के बारे में बताइए। पेपर 1 की क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? 5 PM पर 5 PM पर जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अभी वल्लभ संप्रदाय की उपासना की पद्धति की तरफ बढ़ते हैं। वल्लभ में क्या है? पुष्टि मार्ग है वल्लभ संप्रदाय की उपासना। वल्लभ संप्रदाय में क्या है? वल्लभ आचार्य ने किस मार्ग को चुना है? पुष्टि मार्ग को। पुष्टि मार्ग क्या है? सहज साधना है। वेद पुराण को ना मानते हुए सहज तरीके से जो है ईश्वर प्राप्ति, सहज तरीके से कृष्ण की प्राप्ति। क्योंकि वल्लभ संप्रदाय के लोग किसको मानते हैं? केवल कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण को जो है मानते हैं, वो विष्णु को नहीं मानते या फिर राम को भी नहीं मानते, वो सिर्फ कृष्ण को मानते। कृष्ण जो है ईश्वर है, क्योंकि कृष्ण शाखा के कवि है।
तो वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई है उसमें भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। तो आपको कृष्ण भक्ति में आपको ये दिखाई देगा भोग, राग, विलासता। ये विलासता और भोग, राग के जो है आपको कृष्ण भक्ति में मिलेगा, जैसे आदिकाल में आपको सिद्धों में मिलता था। तो भोग विलासिता के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहां तक अच्छा पड़ सकता था? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। तो कृष्ण भक्ति शाखा जो है प्रेम पर ज्यादा फोकस करती है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो प्रेम में क्या आएगा? भोग, राग, विलास, ये सारी बातें भी आती ही है। प्रेम अगर होगा तो ये सारी बातें आएंगी। तो प्रेम पूर्ण गीत जो है वल्लभ संप्रदाय के लोग कहते थे, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक है। लेकिन सिद्धों का जैसा बुरा हाल था उतना बुरा हाल कृष्ण भक्ति शाखा का कभी नहीं हुआ। इसलिए आज भी कृष्ण भक्ति शाखा जो है आप देख पाते हैं कि पूरे भारत में अभी भी कृष्ण भक्त काफी पैमाने पर, लेकिन सिद्धों का जो है अब आपको उतना प्रभाव नहीं दिखाई देता भारत पर। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भक्ति और वैष्णव संप्रदाय सारी जो है दक्षिण से आई है, उत्तर भारत में नहीं था, ये दक्षिण से आया है। तो संगठन कहाँ में हुआ? दक्षिण में। किसका? वैष्णव धर्म का। वैष्णव धर्म के अंतर्गत क्या आता है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, क्योंकि विष्णु भगवान के ये सारे अवतार, ठीक है। तो इन्हें वैष्णव ही कहा जाता है। जैसे शैव होते तो दूसरे कौन होते? वैष्णव। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो सारे लोग हैं वो किस में आएंगे? वैष्णव में आएंगे, वैष्णव संप्रदाय में ही आएंगे, ठीक है। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा के लोग है कौन? मूल रूप से ये वैष्णव है। वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु के जो है अनुयायी है। लेकिन इन्होंने क्या किया है? सरलता पर ज्यादा जोर दिया है, प्रेम पर ज्यादा जोर दिया है। अगर हम विष्णु भगवान लेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो उनके सारे अवतारों की आराधना करनी पड़ेगी और उसमें ज्यादा जो है कठिनाइयां आएंगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? सरल मार्ग लिया। केवल कृष्ण को ही, अकेले कृष्ण को ही लेकर उन्होंने क्या किया कि उनकी जो ब्रज लीला थी, उनकी जो लीलाएं है, उनका जो वर्णन है, उनका जो प्रेम है, उनका जो गोपियों के लिए, उनके ग्वालों के लिए जो जो प्रेम है, वो सब कुछ जो है कृष्ण भक्ति शाखा में रखकर जो है इन संप्रदाय ने अपना संप्रदाय चला, और इतना ही इनके लिए काफी था। जो मधुर रूप है कृष्ण का, यही भक्ति के लिए उनके लिए काफी था। इसमें ज्ञान की कोई जरूरत उन्हें आवश्यक नहीं पड़ी, बुद्धि की और श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रेम से ही उनका काम चल गया और उन्होंने इसी को जो पर्याप्त मान भी लिया। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का, माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। तो आपको पता है देवदासी प्रथा क्या है? देवदासी प्रथा वो होती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची को जो है जन्म से ही क्या है उसके परिवार से अलग किया जाता है और उसे मंदिर में रखा जाता है, और उसे क्या कहा जाता है कि वो देव की दासी है, ईश्वर की दासी है, और उसकी शादी जो ईश्वर के साथ लगा दी जाती है, और वो जीवन भर जो है मंदिर में ही रहती है, और उसे जीवन भर जो है शादी करने का अधिकार नहीं, कहीं बाहर जाने का अधिकार नहीं, उधर वहीं मंदिर में रहना है उसे। तो ये जो अत्याचार होता था वही देवदासी प्रथा है। सबको पता होनी चाहिए। काफी बुरी और गलत बात है कि हमारे हिंदू धर्म में जो ऐसी कुप्रथाएं पहले चलती थी, आज भी ये चलती है, लेकिन इसका नाम बदल गया। यहाँ पर शिविका ऐसे वैसे अलग अलग नाम देकर जो है, पुजारनी ऐसे अलग अलग नाम देकर जो है देवदासी प्रथा को अभी भी चलाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन कोई स्वेच्छा से जाना चाहती है तो वो ठीक है, लेकिन किसी को मजबूरन अगर आप
उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको सामाजिक जीवन से अलग करके अगर उन्हें एक दासी की तरह मंदिर में रखोगे तो वो पूरी तरह से गलत है। ठीक है। यहाँ पर कृष्ण काव्य में श्रृंगारिकता, क्योंकि कृष्ण काव्य में मूल रूप से क्या है, प्रेम है। प्रेम यानी कि श्रृंगारिकता वहां पर आ जाएगी। प्रेम का वर्णन किसमें किया जाता है, श्रृंगारिकता में किया जाता है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमावलंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फूला फिरता है। तो क्या है इसमें, क्या है, प्रेम ज्यादा, और प्रेम से क्या होता है, इंसान जो है प्रफुल्लित रहता है, खुश हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। उसे जैसे जैसे किसी नशे की तरह है प्रेम। अगर जितना आप लोगे उतना जो है आपको उसमें मजा आएगा, लेकिन ये ज्यादा लेना सेहत के लिए घातक होता है। उसी प्रकार से क्या है, प्रेम को लिया जिससे जो है आकर्षण ज्यादा बढ़े लोगों में। आकर्षण बढ़ाने का काम किसने किया है, कृष्ण भक्ति के श्रृंगारिक पक्ष ने। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म स्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। तो देखिए कृष्ण का जो रूप कृष्ण भक्ति शाखा में है वो केवल प्रेम का है, लेकिन जो उन्होंने महाभारत में जब रण में जब अर्जुन को उपदेश देते, जो कि गीता में उपदेश है, वो पक्ष क्या है, बुद्धि का पक्ष है, पूज्य बुद्धि का पक्ष है। वो पक्ष जो है कृष्ण भक्ति काव्य के लोग नहीं रखते, जो कि उसे रखना चाहिए था। इसी कारण से जो है कृष्ण भक्ति काव्य के ऊपर राम भक्ति काव्य शुक्ल जी मानते हैं। तो ये किसका कथन है, ये शुक्ल का कथन है। शुक्ल क्यों इसकी आलोचना करते हैं, क्यों इसे गलत मानते हैं कृष्ण काव्य को, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही भाव है, प्रेम भाव। लेकिन उन्होंने गीता का भाव भी रखा होता, उपदेश का भाव, निधि का भाव, बुद्धि का भाव, तो ये काव्य थोड़ा ऊपर उठ जाता। लेकिन उन्होंने केवल श्रृंगारिकता, प्रेम को जो ज्यादा जोर दिया, यानी कि सहज जीवन को ज्यादा जोर दिया, जिससे जो अनपढ़ जनता है, जो इस बात को नहीं, बुद्धि की बात को नहीं समझती, ज्ञान की बात को नहीं समझती, उन्हें सिर्फ प्रेम समझ आए। और प्रेम क्या है, प्रेम मूल भाव है। मनुष्य का मूल भाव क्या है, प्रेम। प्रेम, घृणा, गुस्सा, हंसी और रोना। जैसे हम जब पैदा होते तो सबसे पहले रोना शुरू करते हैं। रोना किसी ने हमें सिखाया नहीं है, लेकिन हम रोते हैं। अगर हमें कोई हंसाए तो हम हंसते। हंसना किसी ने नहीं सिखाया और रोना भी किसी ने नहीं सिखाया। और प्रेम भी जो है इसी प्रकार में आता है कि प्रेम भी सिखाने की वस्तु नहीं है। प्रेम सभी में होता है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या फिर अभी जन्मा हो। लेकिन जन्मने के साथ ही जो है आवाज से ले एक बेटे का अपनी माता की तरफ प्रेम भाव जो है जन्म लेकर ही साथ साथ चलता है। किसी ने आपका और आपके माँ का जो संबंध किसी ने जोड़कर नहीं बताया कि आपकी मम्मी है, इससे आप प्यार करो। ना ही आपकी माँ को किसी ने सिखाया कि ये आपका बेटा, इससे प्यार करो। ये जो सहज वात्सल्य है, जो सहज प्रेम है, वो जो है इंसान की मूल प्रवृत्ति है। और इसी मूल प्रवृत्ति को क्या है, कृष्ण काव्य के लोगों ने उठाया। क्योंकि बुद्धि जो है सरल नहीं है, बुद्धि को जो है अर्जित करना पड़ता है ज्ञान के साथ, इसमें मेहनत लगती है। लेकिन प्रेम में कोई मेहनत नहीं लगती, सबके अंदर प्रेम पहले से विद्यमान है। तो इसी बात को जो है कृष्ण काव्य के जो भी कवि हुए, भक्त कवि, उन्होंने लिया। ठीक है। कृष्ण भक्ति परंपरा में कृष्ण, श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़ी विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमवत गोपियों से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण है। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, द्वारका के कृष्ण यानी कि किंग, राजा। यहाँ पर राजा कृष्ण नहीं है। यहाँ पर जो व्यंजना हुई है कृष्ण भक्ति शाखा में, ना ही उनका बुद्धि पक्ष दिखाया गया है कृष्ण का, ना ही उनका राजा का पक्ष दिखाया है। जब वो द्वारिका चले जाते हैं, द्वारिकाधीश बन जाते हैं, वो पक्ष नहीं। यहाँ पर कौन सा पक्ष है उनका, साधारण पक्ष है। यहाँ पर कैसा है, जो गोकुल में वो जैसे रहते थे गोपियों के साथ, एक बच्चे की तरह, छोटे से गांव का लड़का, गांव का एक सुंदर लड़का, इस प्रकार का वर्णन जो है श्री कृष्ण का कृष्ण भक्ति शाखा में है। सरल स्वरूप, उसमें ये नहीं है कि वो बड़े ईश्वर है, या फिर वो राजा है, या फिर बड़े उनके पिताजी बड़े ये है, बड़े घर के, ये सारी बातें है नहीं इसमें। ठीक है। तो ये रूप जो है कृष्ण का दिखाया गया है, सरल रूप दिखाया गया है, एक लड़के की तरह।
जो कि गांव का लड़का है जिससे जो है सभी लोग प्रेम करते हैं, हंसता खेलता मुस्कुराता लड़का। ये जो भावना है ये आपको कृष्ण काव्य में मिलेगी। ना कि उनका विराट स्वरूप नहीं दिखाया गया कि वो ईश्वर है, उनके जो विराट स्वरूप आप देखते हैं जब महाभारत होती है उसमें जब वो विराट स्वरूप दिखाते हैं वो वाला स्वरूप नहीं, या फिर वो राजा का भी स्वरूप नहीं है जो महाभारत खत्म होने के बाद वो द्वारिकाधीश ये सब कुछ काम करने लगते हैं, वो वाला भी रूप नहीं है। उनका रूप कौन सा है? सरल रूप है, जो बचपन का, जो कि आपने देखा भी होगा। उसमें क्या है, वो नटखट है, वो चोरी करते, माखन चोरी करने वाला लड़का, इस प्रकार का वर्णन कृष्ण काव्य में। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षण होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल ये हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकर श्रृंगारिक पदों की रचना में ही लगे रहे। फुटकर रचना क्यों लिखी गई कृष्ण काव्य में? इसका एक रीजन है कि इसमें केवल एक पक्ष लिखा गया था, प्रेम। और प्रेम पर आप क्या लिखोगे? पूरे महाकाव्य तो नहीं लिख सकते, खंड काव्य तो नहीं लिख सकते, सिर्फ प्रेम 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 नहीं। उसमें जब खंड काव्य लिखना होता है तो आपको सारे भाव उसमें डालने पड़ेंगे। उसमें खुशी, दुख, सुख, बुद्धि, नीति, सारे भाव आने चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य के लोगों के पास सिर्फ प्रेम था, तो प्रेम पर महाकाव्य नहीं लिखा जा सकता, प्रेम पर खंड काव्य नहीं लिखा जा सकता। इसी कारण से क्या मिलती है हमें? फुटकल रचनाएं मिलती है इसमें। इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। ये क्या है? अपने में मस्त रहने वाले जीव है। हंसते खेलते रहो, प्रेम करते रहो, इतना इनका मूल मंत्र है। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। लोक संग्रह का भाव क्या है? लोगों के लिए हित की भावना होना, जन कल्याण और जनता की चित्तवृत्ति को पहचानना, ये है तुलसीदास का काम। तो ये तुलसीदास के समान कृष्ण भक्ति कवियों में ये बातें नहीं दिखाई देती। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं करते थे, लेकिन ये परवाह कौन करते थे? तुलसीदास। यहां तक कि अपने भक्त प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को प्रसन्नमत किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासना पूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि कृष्ण भक्ति शाखा के वही लोग हैं, उन्होंने जनता की चित्तवृत्ति को नहीं पहचाना। जनता कहाँ जा रही है, जनता के लिए क्या वहां पर उस समय का काल कैसा रहा, राजनीतिक काल कैसा है कि हमले हो रहे हैं, वहां पर मुसलमान आक्रमण कर रहे हैं, ये सारी बातों को उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ अपने में मस्त रहे और प्रेम के गीत गाते रहे। ठीक है, जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गुड़ती चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्माद करनी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। इसके बाद एक कृष्ण काव्य का काव्य रूप क्या है? कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल किसे कहा जाता है? रीतिकाल को। रीतिकाल है, रीतिकाल के कवियों ने अपने श्रृंगारमयी मुक्त कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। उनकी रचनाओं में न तो जीव के अनेक गंभीर पक्षों की मार्मिक रूप स्फूर्ति हुई, न अनेक रूपता आई। कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। तो क्या है यहाँ पर कृष्ण भक्ति में जहां भक्ति काल में देखते वही परंपरा आगे चलकर रीति काल में दिखाई दी, वहां पर भी राधा और कृष्ण को लिया गया और इसी प्रकार से जो काव्य लिखे गए। कृष्ण भक्ति कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था, क्योंकि उन्होंने क्या लिया है भाव? सिर्फ कृष्ण का सिर्फ प्रेम भाव लिया है, प्रेम पक्ष को लिया है। इसी कारण से वो प्रबंध काव्य के दो प्रकार है, खंड और महा। तो ये इसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। प्रबंध काव्य के लिए सारे बातें आनी शुरू
सारी बातें आनी चाहिए, सारी प्रकार की जो जनता में सारी बातें होती है, सारे मनोभाव आने चाहिए, सारी जनता की चित्रवृत्ति उसमें आनी चाहिए। यानी कि जैसा समाज है, पूरा समाज उसमें अगर आएगा तो प्रबंध आएगा उसमें। ठीक है। कृष्ण भक्ति कवियों की परंपरा अनेक इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहां पर शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जो श्रृंगार है, श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन जो कृष्ण काव्य में है, कृष्ण भक्तों में है, वैसा वर्णन आपको कहीं पर नहीं दिखाई देगा। जो कृष्ण भक्त में है, कृष्ण भक्त में जो श्रृंगार का भाव है, जो वात्सल्य का भाव है, वैसा वात्सल्य आपको तुलसीदास में नहीं मिलेगा, वैसा श्रृंगार आपको तुलसीदास में, जायसी में नहीं मिलेगा, ना ही आदिकाल के किसी कवि में मिलेगा, ना ही आगे चलकर रीतिकाल में नहीं मिलेगा और आधुनिक काल में भी नहीं मिलेगा। तो इनकी अच्छी बात क्या है कि श्रृंगार और वात्सल्य पर इनसे अच्छा, इनसे जो बेजोड़ कोई काव्य रचा नहीं गया। जो कृष्ण भक्ति काव्यों में जैसे रसखान हो गए या फिर ये सूरदास हो गए, ये सारे लोग जो थे उन्होंने जो वात्सल्य पर लिखा, श्रृंगार पर लिखा, कृष्ण पर लिखा, वैसा किसी और ने नहीं लिखा, किसी दूसरी शाखा ने नहीं लिखा, ना ही दूसरे किसी काल में ऐसा काव्य दिखता है, इसलिए पराकाष्ठा तक पहुंचा है। क्या ये दो, श्रृंगार और वात्सल्य रस, दो रस है ये। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकारों की चर्चा इस क्रम में की है। तो क्रम आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन आते हैं? वल्लभाचार्य, फिर क्या है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीरा, स्वामी हरिदास, सूरदास, मनमोहन, ये अलग है, ये सूरदास जी से अलग है, सूरदास यहाँ पर है, ये मनमोहन वाले सूरदास है, दूसरे है। फिर श्री भट्ट, व्यास, ये संस्कृत वाले व्यास नहीं है, ये दूसरे व्यास है। रसखान व ध्रुवदास, ये सबसे छोटे हैं। और अष्टचाप के कवि आपको याद करना है। अष्टचाप के कवियों को याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक है। अष्टचाप के कवियों की याद करने की ट्रिक हम बनाएंगे कहानी के द्वारा। कैसे? कि सबसे पहले हम सूरदास लिखेंगे। सूरदास ने जो है कृष्ण के लिए काव्य लिखे हैं, तो सूरदास को हम लेंगे सबसे पहले। और सूरदास सबसे पहले किसका लिखते हैं? नंद। नंद कौन है? भगवान कृष्ण के जो पालनहार पिता थे, उनका नाम भी नंद था। ठीक है, तो सूरदास सबसे पहले कहां से शुरू करते कहानी? कृष्ण की। सूरदास कृष्ण की कहानी लिख रहे, ऐसे स्टोरी बनाने आपको। सूरदास सबसे पहले नंद को लेते, कृष्ण के पिता को, फिर कृष्ण को लेते हैं, नंददास, कृष्णदास, और फिर कृष्ण क्या है? परमानंद। कृष्ण से हमें परमानंद मिलता है। और फिर उसमें कुंभन, कुंभन को क्या है, ये ऐसे समझे कि उनको बांधने का प्रयत्न किया गया, कुंभन में डालने का प्रयत्न किया गया, ऐसे समझिए। और उन्होंने चतुर्भुज दास यानी कि अपना विकराल रूप खड़ा कर दिया। फिर चितवन स्वामी यानी कि छत से ऊपर हो चले गए, इतने बड़े हो गए, छत पर भी दिख नहीं रहे थे इतने। जब आपने देखा होगा दुर्योधन के सामने कृष्ण जी ने बड़ा सा रूप दिखाया था, चतुर्भुज दास वाला रूप दिखाया था। तो फिर चितवन स्वामी, फिर गोविंद स्वामी, अंत में क्या है? फिर वो शांत होते हैं और फिर से वो गोविंदा बन जाते हैं, प्रेमल स्वरूप। इस प्रकार से आपको याद करना है कि सूरदास जो है कृष्ण के लिए कृष्ण की कहानी लिख रहे हैं। तो कृष्ण की कहानी कहां से शुरू करेंगे? वो उनके पालनहार पिता से, नंद से। तो नंद, फिर नंद के बाद कृष्ण, और कृष्ण के बाद कृष्ण से क्या हुआ? परमानंद आया। फिर उन्हें हमें कुंभन की तरह बांधने की कोशिश की और उन्होंने चतुर्भुज के लिए विराट स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप इतना जगह कि छत के ऊपर चले गए, वो छत से भी ऊपर, ऊंचे बड़े, इतने बड़े हो गए। और फिर उनको शांत किया गया और वो फिर से गोविंद बन गए। क्या बन गए? गोविंद। तो ये है ट्रिक। ठीक है, संजय कुमार जी, प्रिया जी, स्नेहा जी, पूजा जी, सभी को प्रणाम।
ठीक है, ये ट्रिक सबको समझ गए, सब स्टूडेंट समझ गए। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास और चित स्वामी और फिर गोविंद दास, जब गोविंद स्वामी। ठीक है, ये अष्टचाप के कवि है, इनका क्रम पूछा जाता है। तो इनको याद करने की मैंने ट्रिक बता दी। क्या है, सूरदास क्या है, काव्य लिख रहे या फिर कहानी लिख रहे, किसकी, कृष्ण की। तो सबसे पहले किसको लेंगे, वो नंद को लेंगे, फिर कृष्ण को, कृष्ण का परम आनंद स्वरूप दिखाएंगे। तो कृष्ण क्या होगा, पहले सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास, फिर चित स्वामी, फिर गोविंद स्वामी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करना है। तो सभी को याद हो गए? एक बार कमेंट कीजिए, अष्टचाप के कवि याद हो गए आपको? क्योंकि अष्टचाप के कवियों पर प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा कवि अष्टचाप में नहीं है, या फिर अष्टचाप की कवियों का जो क्रम भी आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, विभा जी ने कहा समझ गए। ठीक है, अब सूरदास पर आते। जैसे राम भक्ति में तुलसी प्रमुख है, वैसे कृष्ण भक्ति में कौन प्रमुख है, सूरदास। और सूरदास की कौन सी रचना है, सूरसागर। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। एक बात तो कृष्ण भक्ति काव्य की यह है कि कृष्ण भक्ति में जितने भी काव्य रचे गए उन सभी को जो गाया जा सकता है, गेय पदों में लिखा गया। कुछ कोई भी रचना हो उसे गाकर ही सुनाई जाती, उसमें गद्य नहीं है, पद्य है, प्रेम है, और प्रेम को गाकर ही सुनाया जाता है। ठीक है, तो सूरसागर में भी जो पद्य है वो क्या है, गाए जाने वाले है, गाए जाने वाले फुटकल है, फुटकल पद है। तो इसमें क्या वर्णन है, कृष्ण का जन्म हुआ, फिर जन्म से वो बड़े हुए, और बड़े होकर फिर जब वो मथुरा चले गए तो वहां तक की कथा है। तो कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था और कहां पर वो बड़े हुए थे, उनका बचपन कहाँ बीता था, जल्दी कमेंट कीजिए। क्योंकि प्रिय प्रवास भी जो है, प्रिय प्रवास को समझने के लिए, सूरदास को समझने के लिए, कृष्ण भक्ति शाखा को समझने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी भी पता होनी चाहिए। उनका जन्म कहाँ हुआ था, फिर वहां उनके पालनहार पिता कौन थे, फिर उन्होंने कैसे किस प्रकार से वध किया अपने मामा का, कंस का, फिर उसके बाद वो महाभारत में कैसे आए, फिर महाभारत होने के बाद उनका क्या हुआ, फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। क्योंकि मृत्यु वाली भी घटना हमारे पास है। कहाँ पर है मृत्यु वाली, कृष्ण की मृत्यु हमारे सिलेबस में कहाँ पर लिखी हुई है, बताइए, देखता हूँ कितना कौन पढ़ रहा है। कृष्ण की मृत्यु कहाँ हुई है हमारे सिलेबस में, एक जगह पर कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई गई है, किस रचना में है, कहाँ पर है, किस प्रकार की रचना है, ये भी कमेंट कीजिए जल्दी। ठीक है, भिन्न भिन्न लीलाओं में प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। किसने, सूरदास ने। और ये किसका कथन है, शुक्ल का। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। तो चलती ब्रज भाषा की पहली रचना शुक्ल जी किसे मानते, सूरसागर को। सूरसागर क्या है, पहली रचना है, कौन सी, चलती हुई ब्रज भाषा की, ब्रज भाषा की नहीं, चलती हुई ब्रज भाषा की, दोनों को याद रखना। चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये कितनी सुडौल और परिमार्जित, यानी कि पहली रचना होने के बावजूद जो है ये काफी अच्छी रचना है, इसमें शुद्धियां ज्यादा है, अशुद्धियां कम है। ठीक है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है। तो ये रचना इतनी प्रगल्भ है, इतनी अच्छी है कि आगे जिन्होंने लिखा, आगे वाले यानी कि इनके बाद के वाले जिन्होंने भी कवियों ने लिखा है, वो लगता है कि इनके सामने झूठी है। ठीक है, सूरसागर किसी चलती आती हुई
गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी के क्या कह रहे हैं कि जो सूर सागर है वो रचना काफी प्रौढ़ रचना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर ये प्रौढ़ रचना है और किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज की चलती हुई ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इसमें क्या वर्णन है, कृष्ण का जन्म और जन्म से लेकर जब तक वो मथुरा नहीं जाते तब तक का वर्णन है। ठीक है, 4 बजे की क्लास 5 बजे होगी रेखा जी हमारे पेपर 1 की क्लास हमारी आज से जो है 5 PM पर होगी। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है 5 बजे का समय, क्योंकि 5 बजे ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं और सब उस समय जो है सारे काम कर लेते हैं। अगर जैसे कि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट फीमेल्स है तो घर के काम भी जो है लगभग 5 बजे तक सब हो जाते हैं, तो 5 बजे का समय अच्छा है। इसलिए जो है आज से जो 5 बजे जो हमारे फर्स्ट पेपर की क्लास होगी। गीति काव्य के विषय में शुक्ल जी के मत, गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही थी। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। गीत काव्य क्या है, गीत काव्य मूल रूप से गाए जाने वाले काव्य थे और ये मूल रूप से कहां पर पाए जाते थे, बोलचाल में गाते हुए। लेकिन इसे जो है जो पढ़ी लिखी जनता थी उन्होंने साहित्य में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुई, काव्य परंपरा की रूढ़ियां भी जुड़ गई। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक रूप स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आला खंड कब गाया जाता है, कमेंट कीजिए जल्दी। आला कब गाया जाता है, किस ऋतु में गाया जाता है, आला किस ऋतु में गाया जाता है। फिर कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल भावना स्वाभाविक पद्धतियां मिलेगी। तो आलाखंड कब गाया जाता है, मुझे जल्दी कमेंट कीजिए स्टूडेंट। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। पर किया प्रेम के जो गीत है वे कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ता रहता है। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में देख आए हैं, क्योंकि आपको पता है खुसरो की गीत भाषा कौन सी थी, गीत किस में लिखते थे वो, ब्रज में। और पहलिया मुखरिया किस में लिखते थे, खड़ी में। खड़ी में क्या लिखते थे, पहलिया मुखरिया दो सुखने, ये सारे किस में लिखते थे, खड़ी में। लेकिन गीत की भाषा खुसरो की क्या थी, ब्रज भाषा थी। ठीक है, कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सदुकड़ी है पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा ही है। ठीक है, हाँ वर्षा ऋतु में गाया जाता है आलाखंड, सही है सभी का उत्तर। सीमा जी का, भीबा जी का, स्नेहा जी का, पिंकी जी का, रेखा जी का और लक्ष्मी जी ब्रज और खड़ी। ठीक है, अभी मैं मुझे ये बताइए ब्रज भाषा पूर्वी है या पश्चिमी है, ब्रज किस में आएगी, पूर्वी भाषा में आएगी या पश्चिमी में आएगी, ब्रज किस में है,
हिंदी के किस में आती है? हिंदी में ब्रज पश्चिमी हिंदी में आती है या फिर पूर्वी हिंदी में आती है? ब्रज भाषा के बारे में बताइए, पूरब की भाषा है या पश्चिम की है? ये जो बोली है हमारी ब्रज, हिंदी की कौन सी है? पश्चिमी बोली है या फिर पूर्वी बोली है? वात्सल्य और श्रृंगार, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। किसके बारे में बता रही है? कृष्ण भक्त में जो है, कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे हैं, सूरदास के बारे में। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ठीक ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि शुक्ल जी कृष्ण काव्य की आलोचना करते हैं। क्यों आलोचना करते हैं? क्योंकि उसमें केवल प्रेम भाव है। लेकिन जब प्रेम की बात आती है, केवल प्रेम पर फोकस करके अगर शुक्ल जी आलोचना करते हैं, तो प्रेम और वात्सल्य श्रृंगार इसमें उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। किसके सामने? सूरदास के सामने या फिर कृष्ण भक्ति शाखा के व्यक्तियों के सामने, कवियों के सामने। सूर के सामने कोई टिक नहीं पाता जब बात आती है श्रृंगार की, जब बात आती है वात्सल्य की। तुलसीदास भी वहां पर फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। कृष्ण भक्ति काव्य से ऊपर राम भक्ति काव्य शुक्ल मानते हैं, लेकिन जब बात वात्सल्य की आती है, जब बात श्रृंगार की आती है, तब उसके सामने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में खास करके सूरदास के सामने कोई टिक नहीं पाता। आदिकाल से भक्ति काल, क्या भक्ति काल क्या वो बाद में रीतिकाल में भी सूर के जैसा वात्सल्य और श्रृंगार आपको नहीं मिलेगा। या फिर कृष्ण भक्ति की तरह जो कृष्ण भक्ति में जो वात्सल्य और श्रृंगार है, ये आपको किसी भी काल में नहीं मिलेगा, या फिर दूसरी शाखा में भक्ति काल में भी। ठीक है, ये बात शुक्ल जी कहते हैं। तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, इसी से आपको जो समझ आएगा बाकी। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली, गीतावली उनकी रचना आपको पता है, सूरदास के सूर सागर से प्रेरणा लेकर लिखी गई है। गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई। उसमें स्वरूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। तो भंडार और कहीं नहीं यानी कि यहाँ पर जो है कह रही है सूर के लिए, कह रहे हैं तुलसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि सूर का जो काव्य है उसकी देखा देखी में तुलसीदास ने भी गीतावली लिखी, लेकिन गीतावली लिखने के बाद वो उतनी अच्छी नहीं लिखी गई जितनी सूर की थी, क्योंकि वो कॉपी थी और कॉपी कभी भी ओरिजिनल से बेहतर हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी की नकल करते हो तो नकल करने वाला टॉप करेगा और जिसकी नकल की गई वो सेकंड आएगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता दुनिया में। तो यही है कि सूर की ओरिजिनल थी, इसलिए सूर की काव्य भाषा में वो प्रेम, वो वात्सल्य दिखाई देता है। लेकिन तुलसी ने वो देखा देखी में लिखी थी, इसलिए उसमें वात्सल्य आपको नहीं दिखाई देता, वो श्रृंगार का वो पक्ष नहीं दिखाई देता, वो चमत्कार नहीं दिखाई देता जो सूर में था। ठीक है, यही कहना चाहते हैं यहाँ पर शुक्ल। वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। तो यहाँ पर बार बार जो कवि बात कही जा रही है, ये कवि कौन है? ये कवि है सूर यानी कि सूरदास। सूरदास तुलसी से बड़े हैं, ये भी आपको याद रखना है उम्र में। तो गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। और ये मैंने पहले पूछा था, मैंने अभी पूछा था लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया कि गोकुल में उनका जीवन रहा, फिर मथुरा चले गए, फिर द्वारिकाधीश बने, ये सारी बातें मैंने आपको पूछी थी। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। तो उनकी दानशीलता, दान लीला आपको पता है, माखन लीला यानी कि माखन चुराना, और चीरहरण यानी कि चीर का अर्थ होता है वस्त्र।
जो वो गोपियों के वस्त्र जो है छुपा छुपा कर जो पेड़ पर चढ़ जाते थे, ये सारी बातें। और रासलीला आपको पता है, गोपियों के साथ जो नृत्य किया जाता है वो रासलीला, ये सारी लीलाएं। तो ये सारा क्या है, जब तक वो बचपन में थे तब तक सारे जो है संयोग के पक्ष है, यानी कि खुशी के, आनंद के, प्रेम के, मिलन के, ये सारे पक्ष जो है उनके जब तक भी बचपन था तब तक था, वहां तक वियोग नहीं था। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, वो चले जाते हैं अपने गांव से, फिर किसकी रचना कौन सी आती है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में इसके बाद की स्टोरी है, क्या है कि प्रिय यानी कि कृष्ण, उनका प्रवास यानी कि उनका गोकुल छोड़कर जाना, ठीक है। तो उसके बाद विरह भावना जो दिखाई गई, ठीक है। सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। तो ये क्या है, सूर्य को जन्मांध जो है बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग इस पर डाउट करते कि क्या वो अंधे थे, अगर अंधे थे तो इतनी सुंदर रचना कैसे कर दी, मतलब इतना सुंदर वर्णन जो कि कोई आदमी देख कर ही कर सकता है। जो अंधा आदमी उसने कैसे देखा होगा सुंदर कृष्ण का रूप, तो इतना सुंदर रूप वर्णन करना, या फिर उनकी माखन लीला को वर्णन करना, चीरहरण लीला को, रास लीला को वर्णन करना, एक अंधे व्यक्ति को कैसे पॉसिबल है, इस पर भी लोग डाउट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आलोचक है, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि वो अंधे थे। कौन? सूरदास, ठीक है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, जिसमें मग्न होने पर तो पाठक को वार पार नहीं मिलता। योग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती है, सबका समावेश उसके भीतर है। तो योग की सारी भावनाएं इसमें है, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि संयोग और वियोग वात्सल्य के समान, श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। तो जो सूर में है, सूर का पावर कहां पर है, सूर की योग्यता आपको कहां पर दिखाई देती है, वात्सल्य में, श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष में। तो उनके ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किसके, सूरदास के। और तुलसीदास का स्ट्रॉन्ग पॉइंट का है लोक कल्याण, जनता के बारे में सोचना, जनता के लिए रचना लिखना, जनता के भले के लिए। तो लोक पक्ष किसमें, तुलसी में। लेकिन वात्सल्य पक्ष, श्रृंगार पक्ष, संयोग पक्ष, वियोग पक्ष, इसमें कौन एक्सपर्ट है, सूरदास एक्सपर्ट है। इतने एक्सपर्ट है कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। ये कौन कह रहे हैं, शुक्ल जी, ठीक है। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। सागर कौन सा, सूर सागर। इस सूर सागर की आलोचना हो रही है। सूर सागर क्या है, एक रचना है, किसकी रचना है, सूरदास की। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपाल लंब आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर ही है, कोई बात छूटी नहीं है, ठीक है। सीमा जी का, स्नेहा जी का, लक्ष्मी जी का और पिंकी जी का सभी का उत्तर सही है। पश्चिमी बोली है ब्रज। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, सभी के उत्तर सही है, ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम का स्वरूप, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। तो कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम का रूप कैसा है, केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन, युक्ति, ऐसी सारी बातें जो कृष्ण भक्ति में आती है, ठीक है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। जो प्रेम का जो आध्यात्मिक रूप है, ये रूप आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। प्रेम का समर्पण रूप है, समर्पित हो जाना, जैसे आपको उसने कहा था में मिलता है वर्णन, उस प्रकार का वर्णन आपको जो कृष्ण भक्ति में नहीं मिलेगा। तो प्रेम के बहुत से रूप है, भौतिक रूपों पर ज्यादा जो है जोर कहां पर दिया गया, कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम का भौतिक रूप ज्यादा दिखाया गया है।
लेकिन प्रेम का जो मानसिक पक्ष है या फिर आध्यात्मिक भावनिक पक्ष है, उस पक्ष को जो कम दिखाया गया है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत है। उसमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत किसका है? जल्दी कमेंट कीजिए, भ्रमर गीत किसका है और भ्रमर गीत का संपादन किसने किया, ये भी बताइए। भ्रमर गीत रचना किसकी है और संपादन किसने किया? आपके सिलेबस में है या नहीं, ये भी बताइए। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत सूरी ने अभ्यंतर पक्ष का भी विस्तार 44 उद्घाटन किए हैं। प्रेम दशा के भीतर की जाने वाली कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूर की विशेषता क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना करते हैं। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। तुलसी और सूर की, जब सूर की बात आती है तो सूर के साथ आलोचना किसकी करते हैं? तुलसीदास की करते हैं शुक्ल जी हमेशा। सूर और तुलसी की तुलनात्मक आलोचना शुक्ल ने की है। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। ठीक है, जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। और अभी आगे कौन सा आता है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत आए, भ्रमर गीत हम कल पढ़ेंगे। कुछ सूचनाएं जो है आज आपको देनी है। ठीक है, कुछ सूचनाएं आपको देनी है आज, तो मैं एक पीपीटी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सबसे पहली सूचना क्या है कि पेपर 1 की क्लास जो है 5 PM को होगी आज से प्रतिदिन। ठीक है, ठीक है। पेपर 1 की जो स्टूडेंट क्लास लेते हैं उन सभी की क्लास कब आएगी? आज से 5 PM पर। ठीक है, स्नेहा जी ने सही उत्तर दिया है। जो भ्रमर गीत सार है वो सूरदास की रचना है और उसका संपादन शुक्ल जी ने किया है और वो हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, भ्रमर गीत सार संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया था और इसकी कौन सी पद संख्या है? पद संख्या 21 से 70, 21 से 70 जो है हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और दूसरी एक बात यह है कि जो हम यहाँ पर क्रम से पढ़ा रहे हैं, आपको क्रम से जो हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्या आपको इसी प्रकार से पढ़ना है या फिर आपको जो है शॉर्ट में पढ़ना है? यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलग अलग प्रकार के, जैसे पत्रिका का एक क्लास ले लिया, फिर नाटक का एक क्लास ले लिया, फिर काव्य का एक क्लास ले लिया, इस प्रकार से क्लास लेनी है? या फिर जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने शुरू किया साहित्य इतिहास लेखन पद्धति, फिर आदिकाल भक्ति काल हम कर रहे हैं, उसके बाद रीतिकाल करेंगे, फिर आधुनिक काल, इस प्रकार से क्रम से पढ़ना है आपको डिटेल में, या फिर आपको शॉर्ट में पढ़ना है एक एक टॉपिक को? ये भी आप बताइए। इसके बारे में आप ये सभी लोग बताइए किस प्रकार से पढ़ना है। जी पिंकी जी, यूनिट 6 में नहीं, यूनिट 5 में है कविता। यूनिट 6 जो है हमारा वो उपन्यास का है। जो हमारा इकाई जो है कविता की इकाई कौन सी? इकाई 5 में है कविता।
और 6 में क्या है, उपन्यास है। ठीक है, छह में क्या है, उपन्यास है। तो स्टूडेंट जो है अभी जैसे पढ़ा रहा है, पढ़ाना हमने शुरू किया, उस प्रकार से कुछ स्टूडेंट करे। हम क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर एक पोल डाल देंगे, तो वो देखेंगे कौन से स्टूडेंट कैसे पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे, ज्यादा स्टूडेंट बोलेंगे कि हमें शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ना है, डिटेल में जो हम पढ़ रहे हैं ये, जैसे कि नंददास को, फिर चित सौम्य को, ये सारा जो है एक एक ग्रुप में, क्योंकि आपको ये क्लासेस जो है यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी और किसी ऐप पर भी जो है नहीं मिलती कि सभी को पढ़ाया जाए, क्योंकि सभी लोग जो है शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं। तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है, एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर भी पोल कर दीजिए, जिससे जो अगली क्लास से हम उस प्रकार से पढ़ाएंगे। अगर स्टूडेंट को परीक्षा के दृष्टि से शॉर्ट में पढ़ना है तो हम उस प्रकार से पढ़ाएंगे, या फिर जिस स्टूडेंट को जो है पूरी मेहनत से जो लगन से पढ़ना है, जिससे जो उनकी अगली परीक्षा में जब भी वो परीक्षा दे तो कोई ऐसा पॉइंट ना आए जिसे समझ कर लगे कि ये कब था, या फिर किस परीक्षा में आया था, या फिर कहाँ से आया है पॉइंट। तो डिटेल में पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और कभी कोई प्रश्न आए तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न कहाँ से आया है। और दूसरा क्या है, आपका दृष्टिकोण जो है साहित्य की तरफ पूर्ण रूप से खुल जाएगा। यानी कि आलोचना जब आती है, कथन कारण की बात आती है, तो उसमें सभी लोग गलत क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट में पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने साहित्य को समझा ही नहीं है। तो साहित्य समझने के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ता है। अगर आपको इंटरव्यू में यहाँ वहां से अगर प्रश्न पूछे जाए तो वो शॉर्ट में अगर पढ़ोगे तो आपको नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी बात है, दोनों ही बात है। तो किस प्रकार से पढ़ाना है ये भी जो एक बार आप कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल पर हम पोल डाल देंगे वहां पर। और हमारी आज की क्लास जो है 5 बजे होगी प्रतिदिन, आज से पेपर 1 की, ये भी बात आपको याद रखनी है। और पेपर 1 की 5 बजे क्लास होने वाली है, इसमें किसी को डाउट, किसी को दिक्कत तो नहीं है 5 बजे का समय, क्योंकि 5 बजे उल्टा सभी को लिए सही रहेगा टाइम। यूट्यूब पर भी इस समय ज्यादा स्टूडेंट आते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। देखिए अर्चना जी अभी आई है, अर्चना जी प्रणाम। कमेंट मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ सभी का। स्नेहा जी कह रहे कि शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा दीजिए, ठीक है। और पिंकी जी कह रहे कि जैसे अभी पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ाना है। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं डिटेल में, कुछ स्टूडेंट को डिटेल में पढ़ना है, कुछ स्टूडेंट को जो शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ना है। तो एक बार हम पोल भी कर लेंगे, तो पोल में जिस प्रकार से ज्यादा वोट आएंगे उस प्रकार से जो है हम पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, और वैसे ये जो एग्जाम है, ये मार्च वाली एग्जाम अगर हो जाएगी तो जो जून की एग्जाम के लिए हम काफी डिटेल में जो है पढ़ सकेंगे। अगर एक एग्जाम हो भी गई थी उसके बाद भी हम जो डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी भी अगर किसी स्टूडेंट का जो है फोकस जो जून की एग्जाम है, या फिर किसी स्टूडेंट की एग्जाम का फोकस है दिसंबर की एग्जाम, तो उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डिटेल में पढ़े, क्योंकि 2 महीने में या फिर 3 महीने में हिंदी साहित्य आप कवर नहीं कर पाओगे। हिंदी साहित्य आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी अभी जनरल के स्टूडेंट है वो ध्यान दे, जनरल के स्टूडेंट को 99 पॉइंट कम से कम 30 तो लाने होंगे, या फिर 35 भी हो सकते हैं। तो जनरल वालों के जेआरएफ के लिए ये है। जो बाकी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए भी 99 ही होगा, 99.12 ऐसा कुछ होगा। और बाकी ओबीसी कैटेगरी के भी लिए, ओबीसी और एसटी के लिए भी जो है कम से कम 93 या फिर 96 के आसपास जो है ओबीसी एसटी के लिए है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बड़ा है। हिंदी में लगभग 60,000 स्टूडेंट बैठते हैं, तो ये बाकी सब्जेक्ट की तरह है नहीं कि जिसमें आप कम मार्क्स से जो पास हो जाओ। तो इसके लिए कम से कम आपको 1-1.5 साल देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है।
और जो जनरल के स्टूडेंट है उनको कम से कम 2 साल भी देना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें निराश नहीं होना, क्योंकि अगर उनको जेआरएफ निकालना है तो कभी कभी 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल में भी हो सकता है कवर, लेकिन उनको डिटेल में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में वो पढ़ेंगे तो उनका कभी नीट भी नहीं निकलेगा, ठीक है। जिनकी कैटेगरी जनरल है या फिर ईडब्ल्यूएस है उनके लिए मैं बता रहा हूं, उनको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन जो डिटेल क्वेश्चन आते हैं उसे करने के लिए क्या होगा, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एक एक शब्द को। तो दोनों बात है, दोनों प्रकार से हम पढ़ा सकते हैं। एक बार आप जो है टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर दीजिए, और मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, जो पेपर 1 है इसकी क्लास 5 बजे होगी, 5 PM पर प्रतिदिन। ठीक है, नेट नेट अर्चना जी, नेट आपका होने के लिए कम से कम आपको भी अच्छे 96 तक तो लाने पड़ेंगे। 96। इस बार का कट ऑफ कितना गया था जनरल का? ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार जो है, जो हम टेलीग्राम पर पोल डालेंगे उसमें सभी लोग वोट कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम ये जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे, कम से कम ब्रह्मगीत सार को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। फिर नंददास, फिर चतवन स्वामी, ये सब इनको भी शॉर्ट में ले लेंगे। इस प्रकार से सगुण धारा फिर शुरू होने वाली है। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा क्लास टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार से पढ़ना है, तो अगली क्लास हम वही लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट हो आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने सूर को पढ़ा है, सूरदास को। सूरदास की 2 रचनाएं, ब्रह्मगीत सार और सूर सागर, और वहां पर शुक्ल जी की पूरी आलोचना हमने पढ़ ली, क्योंकि आलोचना से सीधे प्रश्न आते हैं। आजकल नया जो पैटर्न है उसमें आलोचना के जो पॉइंट पॉइंट लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने अगर शुक्ल की आलोचना पढ़ी है, तो अगर शुक्ल पर कोई कथन आता है तो उसमें आपकी दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि शुक्ल ने सूर के लिए क्या कहा है और तुलसी के लिए क्या कहा है। तुलसी का काव्य कैसा है, यानी राम भक्ति काव्य कैसा है, और कृष्ण भक्ति काव्य कैसा है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें कोई डाउट हो तो आपका जो है कमेंट कर सकते हो आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।